जोहार। आज विशेष प्रेस वार्ता में हमारे बीच में अपने धनबाद के लोकप्रिय सांसद श्रीमान ढुलू महतो जी, गिरिडीह और इस खुसरो के स्थानीय सांसद श्रीमान चंद्रप्रकाश चौधरी जी, बोकारो जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र राज जी और बड़ी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। आप सबसे प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जो विषय है, 2 दिन पहले जो घटना घटित हुई है, अनिता देवी की जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, जिसके गर्भ में 5 महीने का बच्चा पल रहा था और कोल माफियाओं ने लोगों के बीच में अपने धमक और अपने प्रभाव, जो राजनीतिक संरक्षण उनको मिला हुआ है, विशेष करके यहाँ कांग्रेस जो यहाँ नेतृत्व दे रहा है विधायक के रूप में, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार है झारखंड के अंदर, हेमंत जी की सरकार, उनके प्रोत्साहन से एक गरीब महिला का, एक दलित बच्ची का, जिसकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी और जो ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से कर करके अपना परिवार का पेट पालने के लिए और अपने परिवार को किसी तरह संघर्ष के साथ आगे बढ़ाने के लिए लड़ रही थी। वो अभी भी कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही थी। अन्याय देख करके उस दिन रात में जो आज पता चला, हम सब लोग आए हैं, अपने आदित्य साहू जी, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम सब लोग आज घटनास्थल पर आए हैं और जो विषय सामने में पता चला कि कोयला और कोयला की तस्करी को लेकर के उस बच्ची के साथ हमेशा नोकझोंक होता था। और उस दिन एक पूनम देवी नाम की महिला को, जो ढाको बस्ती की थी, उस पर जानलेवा हमला संतोष साव के गुरुओं के द्वारा संरक्षण पाया हुआ किया जा रहा था। उसको बचाने के लिए जाती है और जब बचाने के लिए जाती है तो इसके पति के समक्ष नृशंसता पूर्वक उसकी हत्या कर दी जाती है, लात, घूसो, डंडा और रड से। और उसके पेट में 5 महीने का जो बच्चा पल रहा था, 4 महीने का बच्चा पल रहा था, उसका भी देहांत हो जाता है। बात यही नहीं रुकती है। इस मामले को दबाने के लिए किस तरह से पुलिस काम करता है, किस तरह से राजनीति का यहाँ पर गठजोड़ चल रहा है इसके पैसे की कमाई के लिए। पुलिस के संरक्षण में उसे रात में पोस्टमार्टम हाउस लेकर के जाया जाता है और दबाव बनाया जाता है कि किसी तरह से पोस्टमार्टम निपटा दिया जाए। उसके पति को प्रलोभन दिया जाता है कि भाई आप पैसा ले लो और इस घटना को यहीं पे इतिश्री कर दो, इसको खत्म कर दो। लेकिन उस परिवार ने इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना का निर्णय लिया। वो आंदोलन के लिए आगे आए, सड़क पर आने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के अपने जिले के अध्यक्ष सुरेंद्र राज जी, अर्चना सिंह जी जो हमारी वार्ड के सदस्य, और सभी सदस्यों ने, मोदी जी और सभी सदस्यों ने, यहाँ के मंडल अध्यक्षों ने इस आंदोलन में अपना नेतृत्व देना प्रारंभ किया और हमारे सांसद श्रीमान ढुलू महतो जी को आमंत्रित किया। और आप सब लोगों ने देखा उस दिन, अगर यदि यहाँ माननीय सांसद जी नहीं आते और भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रूप से अगर यदि इस आंदोलन को अपने हाथ में नहीं लेती, तो जिस तरह से डीएसपी ने जो विरोध कर रहे हैं उस परिवार के बहन की जो मारी गई, उसके भाई को जिस तरह से पकड़ करके जेल में डालने का धमकी देने लगा, जिस तरह से यहाँ का सीओ कहता है कि हम मजिस्ट्रेट है, तुम्हारे ऊपर गोलियां चला देंगे, लाठी चला देंगे और कौन बचाएगा तुमको। यहाँ का दरोगा, और दरोगा कहता है कि कुछ भी हो जाए, किसी का कुछ बाल नहीं बिगड़ने वाला है, बाल बाका नहीं होने वाला है। इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ जो राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जो पोस्टिंग्स हुए हैं थाने में, अंचल में, एसडीपीओ में, एसपी में, सिर्फ और सिर्फ एक कोयला का यहाँ जो एक सिंडिकेट चल रहा है और जो एक सरगना बना करके एक सरगना सिंडिकेट जो चला रहा है, उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और इस गिरोह के द्वारा एक गरीब दलित बच्ची की हत्या कर देने के बाद भी उन लोगों के माथे पे, पेशनी पे कोई परेशानी नहीं दिखती है। ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव होता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बोकारो को पूरी तरह से जाम करेंगे, तो आनन फानन में नामजद 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी भी मुख्य सरगना तक पुलिस नहीं पहुंचती। मुख्य सरगना फरार नहीं है, मुख्य सरगना यहाँ का जो संरक्षण मिला हुआ है पुलिस का और राजनीति का, उसके संरक्षण के कारण वो अभी तक पुलिस के हत्थे में नहीं है। जिस दिन हेमंत जी की सरकार चाह गई कि उस अपराधी को पकड़ा जाए, उसी दिन वो पकड़ में आ जाएगा। लेकिन ये संरक्षण देकर के भगाया हुआ नहीं है, उनको संरक्षण देकर रखा हुआ है। मैं मांग करता हूं
यहाँ के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पंगु हुई है। हेमंत जी की सरकार में थोड़ा भी शर्म है तो इस दलित गरीब महिला को न्याय दे, उस पेट में पल रहे बच्चे को न्याय दे जिसकी दुनिया में आने से पहले हत्या कर दी गई, और अविलंब उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ये जो यहाँ के दरोगा है, यहाँ का एसडीओ है, यहाँ का सीओ है, इसको अविलंब सस्पेंड किया जाए। हम इस विषय को लेकर के नेशनल एससी आयोग तक जाएंगे और एससी आयोग से इन तमाम जो अधिकारी है, इन लोगों का जो क्रियाकलाप है और जिस तरह से दलित परिवार को इन्होंने मार करके कीड़ा मकोड़ा समझने का काम किया है और सोचा कि इनको मार करके मरा करके इसको रफा दफा कर देंगे, ऐसे एससी आयोग के पास भी हम गुहार लगाएंगे। और जो धमकियां दी जा रही है कि आप अपनी आवाज बंद नहीं किए तो उनके पति को, उससे बहन के भाइयों को ये जो धमकी दी जा रही है संतोष साहू और उनके गुरु के द्वारा बार बार मार देने का, कल एसपी के समक्ष जा करके एक प्रतिनिधिमंडल बीजेपी का जा करके उनको लिखित में यह देगा कि भाई इनके परिवार की सुरक्षा दी जाए। आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर इस परिवार का और इस आंदोलन के साथ खड़े हुए किसी भी व्यक्ति का अगर कहीं बाल भी बाका होता है, किसी पे यदि कोई घटना घटित होती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय विधायक का होगा, कांग्रेस का, स्थानीय प्रशासन का होगा और राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन का होगा। हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा ही इस दलित की हत्या की गई है। अगर यदि हेमंत सोरेन सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो ये एलिगेशन हमारा है, ये हमारा आरोप है और ये सिद्ध होगा कि उनके छत्र छाया में ही इस दलित परिवार की हत्या हुई है और आगे यदि कोई घटना घटित होती है तो उनके संरक्षण के कारण ही होगी। यह मैं आपके माध्यम से प्रशासन और राज्य की सरकार को कहना चाहता हूं। अविलंब सारे विरोध जो दोषी है वो गिरफ्तार किए जाए, सारे दोषियों पे कार्रवाई हो, केस की लिपापोती ना की जाए, केस को मैनेज करने के लिए जो दलाली करने का काम पुलिस कर रहा है वो दलाली ना हो, न्याय मिले और ऐसे लोगों को जो ये काम करते हैं उसको एक सबक मिले और ये तमाम एसडीओ हो, चाहे अपना सीओ हो, चाहे थाना प्रभारी हो, अविलंब बर्खास्त किया जाए। इस मांग के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। आगे इसको हम लोग बढ़ाएंगे, अपने प्रदेश में भी अध्यक्ष जी से और बाकी लोगों से बात करके, अपने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी से बात करके आगे बढ़ाएंगे और अगर यदि गिरफ्तारी ना होती है तो इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और ज्यादा हम जमीन पर उतरने का, सड़क पर उतरने का काम करेंगे। एक प्रश्न है, मैं दैनिक जागरण पर भी आज तो भाजपा की ओर से कोई आर्थिक मदद भी की जाएगी क्या पीड़ित परिवार है? आज हम लोगों ने थोड़ा सा सहायता किया है, आगे चल करके अभी इनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर के जैसा कि बात हुआ दोनों माननीय सांसद से कि भाई वो बच्ची अपने परिवार देखिए को आगे बढ़ाता है, लेकिन वो पैसा रख नहीं पाता है, वो पैसा कहीं उसके काम पे नहीं आता, वो अपने बाल बच्चों को अच्छा दीक्षा नहीं दिया जाता। अनिता के ऊपर परेशानी किस लिए थी? क्योंकि वो गलत का विरोध करती थी, अपने बच्चे को कार्मेल में पढ़ा रही थी, अपनी बेटी को फर्स्ट डिवीजन पास की हुई, एक समाज में एक अगुवा थी। सब लोगों ने कहा कि वो इतनी अच्छी थी कि किसी का भी कोई काम हो तो सबसे पहले वो खड़ा होती थी। तो समाज में जो चेतना जागरण का काम कर रहा था, वो चेतना जो जागृत कर रही थी, उससे इन लोगों को परेशानी था और इसलिए उसकी हत्या हुई। तो उसकी बेटी कार्मेल में पढ़े, ABCCL CCL जिससे भी हो सके उससे हमारे दोनों सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी उसमें मदद करेगी, उसका बच्चा आगे पढ़े। जो बात वो सोचते थे कि अनिता के मार देने से यह अन्याय के खिलाफ बोलने वाली आवाज खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं होगी, वो आगे बढ़ेगी और मुखरता के साथ आगे बढ़ेगी। आज न्याय के खिलाफ खड़ा होने का जो एक मौका इन लोगों ने दिया है उसको मार करके वो जाया नहीं जाएगा, ये अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर के इसको अंजाम तक पहुंचाएगा। अभी अपने आदरणीय सांसद गिरिडीह हैं श्रीमान चंद्र प्रकाश चौधरी जी, वो भी आपके समक्ष अपने बातों को रखेंगे। कोल माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुआ, वो भी गर्भवती महिला का, इसका पूरा समाज, सभी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी आजसू के लोग, सभी लोग, राज्य माननीय सांसद जी भी, हमारे जिला के पदाधिकारी जाम में रहे और अन्याय के खिलाफ 3 बजे भोर तक जाम रहा। जब 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई तब जाम समाप्त हुआ और आगे भी जो मुख्य आरोपी है संतोष साहू और उनके सहयोगी एक और है, क्या नाम है उसका, जो आरोपी है उनको अविलंब प्रशासन गिरफ्तार करे, अन्यथा हम लोग
7 दिन का समय देते हैं। जरूरत पड़ेगा यदि गिरफ्तारी नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि 7 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी करें और उस महिला को न्याय मिले। उस दलित समाज की महिला है जो मुखर थी, उसके आवाज़ को जो उन्होंने दबाने का प्रयास किया गया है। आज सभी लोगों को आगे आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोल माफियाओं का जिस प्रकार दबदबा है, आप देख रहे हैं रात के अंधेरे के बाद अलग दुनिया हो जाता है। पुलिस प्रशासन किस प्रकार से केस को दबाने का प्रयास किया गया, रातों रात पोस्टमार्टम में ले जाएगा, वहाँ भी आना पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अपनी ओर से भी राज्य सरकार और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को चेतावनी देता हूँ कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग आने वाले समय में सड़क पर भी उतरेंगे और लंबी लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए भी हम लोग तैयारी करेंगे। सांसद धन्यवाद श्रीमान जल्लू महतो। देखिए, सारे हमारे जो आज 3 दिन पहले एक दलित परिवार की एक बेटी अनीता देवी की निर्मम हत्या के विषय में विस्तार रूप से हर विषय को हमारे भाई और हमारे पार्टी के महामंत्री भाई अमर बावरी जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने आप सबों के बीच में विस्तार रूप से रखा है। मगर मैं विशेष रूप से अपनी बात को चंद शब्दों में कहना चाहेंगे कि माननीय हेमंत सोरेन जी जल, जंगल, जमीन, गरीब, दलित, शोषित, आदिवासियों की बात करने वाले सरकार है। एक ऐसी सरकार है जो एक आदिवासी, एक दलित बेटी का हत्या, निर्मम हत्या जो कोयला माफियाओं के द्वारा कर दिया गया, और बीजेपी और आजसू के दबाव में 4 लोगों को 6 लोगों को गिरफ्तारी हुई। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, बंगाल में भी देख रहे हैं, 24 घंटा के अंदर गलत करने वाले, गलत करवाने वाले के खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ऐसे अन्याय, अत्याचार करने वाले के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही वैसे लोगों के खिलाफ रहा है। आने वाला समय में भी हम लोग रहेंगे। और वर्तमान समय में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, यहाँ के विधायक के नेतृत्व में जिस प्रकार से कोयला का अवैध उत्खनन पूरे बेरमो क्षेत्र में किया जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब बाली डिसाइडिंग चले जाइए, यहाँ से हमें लगता है कि प्रत्येक दिन 500 के संख्या में यहाँ से हाईवा चलता है। 500 हाईवा प्रत्येक दिन यहाँ से 2 नंबर का कोयला निकलता है और वहाँ से 2 नंबर का कोयला रेक में लोड होकर बाहर जाता है। क्योंकि ये सच्चाई है कि हेमंत सोरेन जी को अगर पैसा नहीं पहुँचता है तो ऐसे विधायक को छूट देना, कांग्रेस के विधायक को छूट देना, ये समझ से हम लोगों को प्रे है। और इनके नेतृत्व में अभी कुछ ही दिन पहले आप देखे हैं कि विधायक के घर के बगल में एक अवैध बंदूक फैक्ट्री चल रहा था, रिवॉल्वर बन रहा था, बड़े बड़े आर्म्स बन रहे थे। उसका सरगना कहां से था, अभी तक कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला। कौन व्यक्ति उसके पीछे थे, कौन उसका कारोबार का संरक्षण दे रहे थे। विधायक के घर से 100 मीटर दूरी पर अभी देखिए अनीता देवी की हत्या जो हुआ, एक दलित की बेटी जो ग्रेजुएशन कर चुकी थी, कंप्यूटर क्लास कर रहा था, अपने बच्चे को कार्मल स्कूल में पढ़ा रहा था, वैसी महिला जो दलित महिला है, जो एक दलित महिला आप देखे होंगे, खास करके दलित समाज में, खास करके भूया समाज, अभी भी हम कह सकते हैं कि 10% ग्रेजुएशन किया हुआ महिला मिलेगी। और वैसे महिला परिवार, वैसे महिला को किस तरह से हत्या करवाया गया। हत्या इसलिए करवाया गया कि एक दलित की बेटी कभी भी किसी प्रकार का गलत उस क्षेत्र में होता था तो उसका आवाज मुखर होकर उठाता था। अभी आप देखें कि हम लोग गए थे उससे घर, उसके परिवार से मिलने के लिए। उनके बच्चे किस तरह से बिलक बिलक के रो रहे थे, माँ 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 चिल्ला रहे थे बच्चे। बेटी, छोटी बेटी वहां पे बैठी हुई थी। हम लोगों को दिल फट गया। हम लोग भी, हम कह सकते हैं, हम लोग भी बहुत ज्यादा दुखी हुए। क्या हेमंत सोरेन को जरा सा भी नैतिकता नहीं है कि उनके पार्टी के लोग, या हेमंत सोरेन इतनी बड़ी घटना के बाद भी अभी तक कोई उसके प्रतिनिधि मिलने आए, न हेमंत सोरेन इस घटना का कोई संज्ञान लिया। हेमंत सोरेन जी छोटे छोटे विषय को अगर संज्ञान लेता है तो कौन घटना में, जब वहां पर जहां उसका क्षति होता है, आर्थिक क्षति,
वहाँ पे तुरंत एक्शन लेता है। जैसे अभी हम बता सकते हैं कि अभी हमारे क्षेत्र में एक बांसजोड़ा जगह है, वहाँ पे भी कोयला चोरी का विरोध हुआ, तुरंत हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में वहाँ बोल सकते हैं हम कोई इसका छुपा लिखा नहीं, हम लिपापोती वाला काम नहीं करते हैं। एक महिला कोयला चोरी का विरोध किया, वहां पे भी इसी प्रकार एक आदमी को हत्या कर दिया, किशुन रवानी का, और रजनी रवानी को फंसा दिया। जबकि एकदम हम कह सकते कि ये अंधा कानून है। कानून नाम का चीज इस राज्य में नहीं है। अगर जरा सा भी नैतिकता हेमंत सोरेन जी में है और उनका संलिप्तता कोयला चोरी में यहां के विधायक अनूप सिंह के साथ नहीं है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका सीबीआई जांच का अनुशंसा केंद्र सरकार को करे कि बेरमो में इस तरह से आतंक मचा हुआ है, इस तरह से अवैध आर्म्स का फैक्ट्री चलाया जा रहा है, बंदूक बनाया जा रहा है, रिवॉल्वर बनाया जा रहा है। अभी अनिता देवी की हत्या हुआ, तो इतने बड़े बड़े घटना के बाद भी अगर कुछ यहाँ पे लोगों को नहीं हो रहा है या नहीं किया जा रहा है या विधायक पर कार्रवाई नहीं हो रहा, तो यहाँ कहीं ना कहीं पूरा संदेह है हम लोगों का कि हेमंत सोरेन जी का हाथ है। ये तो बोलता है कि बेरमो का मुख्यमंत्री हम हैं, ये तो खुले शब्दों में बोलता है कि हम जो चाहेंगे बेरमो में वही होगा, और वही हो भी रहा है। क्योंकि हम ऐसे कई पदाधिकारी देखे यहाँ पे कि एक बार बेरमो में 3 बार पोस्टिंग है। अभी वो पदाधिकारी 3 बार पोस्टिंग बेरमो में हो रहा है। कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि लोग कहीं आवाज नहीं उठाने लगे, इसके लिए दिखाने के लिए यहाँ से ट्रांसफर हो रहा, फिर वहां पे फिर बेरमो में ही पोस्टिंग हो रहा है। कारण यही है कि वैसे पदाधिकारी भी उनसे संलिप्त है, वो जान रहा है कि यहाँ का क्रियाकलाप कैसे है, कैसे हमको काम करना है, कैसे कोयला चोरी करवाना है, कैसे अवैध बंदूक का फैक्ट्री चलवाना है, आर्म्स बनवाना है, कैसे यहाँ किस लोगों को मार देने से यहाँ लोग दबे रहेंगे, डरे रहेंगे, आवाज नहीं उठ सकता है। तो पूरा एक सिंडिकेट है। सिंडिकेट का जांच हर हाल में करनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेकर ऐसे दलित महिला का जो हत्या किया है उसको कैसे जल्दी स्पिरिट ट्रायल करके उसकी सजा करवावे, तब जानेंगे कि दलित का मसीहा है। तभी हम सोच सकते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दलित आदिवासियों का हम हितैषी है, गरीबों का हितैषी है। अगर नहीं कुछ करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि उनका भी संलिप्तता है, कोयला चोरी में संलिप्तता है। जो यहाँ से प्रत्येक दिन 500 हैवा कोयला जा रहा है बाली डिसाइडिंग और यहाँ के विधायक के नेतृत्व में जा रहा है, इसमें संलिप्तता मुख्यमंत्री जी का है। अगर मुख्यमंत्री जी का संलिप्तता नहीं है तो इसका उजागर करे और स्टेटमेंट दे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, और नहीं तो हम लोग सीधा समझेंगे कि मुख्यमंत्री जी का हाथ है। और मुख्यमंत्री जी का हाथ रहने का मतलब कि कोई कुछ नहीं। एक कहावत है हम लोगों का, देखिए एक संतोष साव इतना बड़ा घटना के बाद भी थाना अभी तक उसके यहाँ पहुंचा नहीं और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, विधायक का कोई स्टेटमेंट नहीं है। विधायक यहाँ से बोकारो, दिल्ली, बम्बई, ऑस्ट्रेलिया दौड़ता है, मगर घर के बगल में एक दलित महिला का हत्या हुआ और वहां तक घर नहीं पहुंचता है। इतना इनका अहंकार है, घमंड है, इतना इसका हम कह सकते हैं कि पावरफुल अपने आप को समझ रहा है। तो पावरफुल का परिणाम बंगाल में देखने को मिला होगा। बहुत जल्द ये स्थिति यहां पे भी आएगा। जिस प्रकार से अभी देख रहे हैं ना, पब्लिक दौड़ा कर मार रहा है, वो दिन दूर नहीं है, बेरमो में भी वैसे नेता को मारा जाएगा, पब्लिक मारेगा इसको। इतना अत्याचार अन्याय पब्लिक बर्दाश्त नहीं करने जा रहा है। इसलिए मैं अभी भी सावधान कर देना चाह रहा हूं हेमंत सोरेन जी को, ऐसे लोगों को संरक्षण न दे जो आप आदिवासी दलित का बात करने वाले और आदिवासी दलितों का सीना पर चढ़कर हत्या किया जा रहा है और कोयला चोरी किया जा रहा है। इसलिए हेमंत सोरेन जी से कहेंगे कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग उनको भी दोषी मानेंगे।